उद्घाटन हो रहा है। ये सारा काम एनडीए सरकार के समय ही सब काम का प्रारंभ हुआ था। हम लोग के माननीय मंत्री जी का शिलान्यास होते थे, लेकिन मैं अभी घूमा हूँ और हम लोग की चिंता ये है कि आज उद्घाटन होने के बाद कल से यहाँ मरीज दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऊपर भी हम लोग घूमे हैं, बहुत सारा काम बाकी है। ऊपर टॉप फ्लोर वगैरह पर जाइएगा तो अभी हम घूम के आए हैं, ऊपर तो बहुत काम बाकी है, नीचे भी काम बाकी है। तो हम लोग ये ज़रूर आशा करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ मरीजों का देखना प्रारंभ हो, क्योंकि अस्पताल का तो उद्देश्य यही है बनने का कि यहाँ जो सर्जिकल वार्ड यहाँ जंगशीन अवस्था में था तो उस समय ये सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी ऊपर का बहुत काम बाकी है। इसलिए जल्द से जल्द जो है ये काम संपन्न होना चाहिए। केवल पत्थर लग के उद्घाटन ही नहीं होना चाहिए, तुरंत इसका बाकी काम जो बाकी है वो पूरा जल्द से जल्द पूरा हो। और ये सारा काम तो एनडीए के सरकार में ही हुआ था। आपकी उम्मीद क्या लग रहा है कि कितने दिनों में आपको करना है, लेकिन मैं अभी ऊपर घूम के देखा हूँ, बहुत काम बाकी है। और मुझे ये भी चिंता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके चले जाएंगे, कल से इसी गति में काम होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसको जल्द से जल्द इसका काम पूरा होना चाहिए और पूरा होकर ये मरीजों की सुविधा के लिए ये ऑपरेशन थिएटर वगैरह में काम बाकी है। ऊपर के फ्लोर पर गए थे तो वहाँ तो बहुत काम बाकी है। इसलिए जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो, न कि उद्घाटन होता। अगर काम पूरा हो जाता तो उद्घाटन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। विधायक जी क्या लगे, जल्दीबाजी में उद्घाटन हो रहा है क्या? निश्चित रूप से काम पूरा नहीं हुआ है और उद्घाटन आज हो रहा है, तो कल से मरीज फिर आएंगे। मरीज आएंगे तो यहाँ तो अभी मैं डीएमसीएच के डॉक्टरों से भी बात कर रहा था, तो कहा गया अभी तो ये डीएमसीएच को हस्तगत भी यह भवन नहीं हुआ, मतलब डीएमसीएच के हाथ में अभी ये तो बीएमआईसीएल के हाथ में। तो बीएमआईसीएल जब काम कंप्लीट करके डीएमसीएच को सौंपेगा उसके बाद ही मरीजों का उपचार प्रारंभ होगा। और ये सारा काम एनडीए के सरकार में ही ये सारा काम हुआ। अच्छी बात है, दरभंगा के लिए तो अच्छी खुशखबरी की बात से उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, परंतु काम यह आधा अधूरा ही है। भवन पूरी तरह से जब तैयार हो जाना चाहिए तब इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। ये जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला है। कारण अगर उद्घाटन होता है तो उसके तुरंत बाद से मरीजों को भी यहाँ इलाज की सुविधा मिले, ऐसा हम लोगों का मानना है। मगर लगता नहीं है, जैसा हम लोगों ने देखा है ऊपर जाके, ये अभी पूरा फ्लोर कंप्लीट भी नहीं हुआ है और फरवरी में इसको चालू किया गया। कितना प्रतिशत काम हो चुका, कितना बाकी है, कुछ अंदाजा? तो लगता है 60% काम इसका हुआ है, 40% काम अभी भी बचा हुआ है। तो ये फरवरी में लिया गया फैसला है, ये नहीं होना चाहिए। जब पूरे तौर पर यह हैंड ओवर हो जाती बिल्डिंग तब इसका उद्घाटन विधिवत होना चाहिए था, तब थोड़ा और खुशी होता, क्योंकि कल से मरीजों को सुविधा मिलना शुरू हो जाता। मगर यहाँ देखने ये स्थिति नहीं है कि कल से यहाँ मरीज आ भी पाएंगे। उद्घाटन तो हो रहा है मगर कल से हमको नहीं बुझाता है कि इसमें एक भी मरीज रह पाएंगे, चाहे मरीजों को सुविधा इस नए भवन का मिल पाएगा। क्या लगा, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है क्या उद्घाटन? निश्चित रूप से जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। ये तो हम लोगों की सरकार की देन थी, हम लोग एनडीए में थे, एनडीए सरकार की यह देन। मगर किसी भी भवन का उद्घाटन हो आइंदा भी, तो मेरा यही कहना है कि वो पूर्ण रूप से जब हैंड ओवर हो जाए विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को यहाँ हैंड ओवर हो जाता डीएमसीएच को, तब इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह फरवरी में लिया गया फैसला है। देखिए, इसमें दो चीज़ नज़र आ रहा है। एक चीज़ नज़र आ रहा है 2024 का इलेक्शन का सामने देख रहे हैं ये, और दूसरा नज़र आ रहा है कि एम्स का उद्घाटन की बात यहाँ पर हो रही थी। तो आप इस दोनों में क्या देख रहे हैं? एम्स का उद्घाटन तो होना ही है। एम्स का तो भी डिले राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पहले यहाँ जमीन देखे डीएमसीएच कैंपस में, उसको फिर टाल देना, फिर अन्यत्र कहीं उसको किसी के दबाव में आकर, आरजेडी वालों सबके दबाव में आकर स्थल को बदल देना। फिर भी दरभंगा जिला में ही एम्स बनना है, यह खुशी की बात है। और वहाँ जल्दी उद्घाटन हो, वहाँ जो मट्टी का भराई का काम है एम्स का शोभन स्थित जो जमीन राज्य सरकार द्वारा दिया गया, तो वो जल्दी भराई का काम हो जाए, पूरा बाउंड्री वाल हो जाए, यह हम लोग अपेक्षा करते हैं राज्य सरकार, तभी बिल्डिंग का वहाँ उद्घाटन हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज।
खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।